Hello everyone, so this lecture is about the combination of thin lenses in contact. अगर हम दो thin lenses को suppose हम करते हैं, let us suppose we have convex lens और उन्हें contact में रखते हैं और वो बहुत ही thin है, so उसके combination से क्या क्या effect पड़ने वाला है, उसकी power हम कैसे निकाल सकते हैं. So इसका हम diagram कैसे बनाएंगे. Suppose this is your principal axis. यहाँ पर हमने क्या करा है, टू थिन लेंसेज को जो कि आपके कन्वेक्स लेंस है उन्हें साथ में रखा गया है, राइट. सो यहाँ पर टू थिन लेंसेज है. सपोज पहला आपका कन्वेक्स है, दूसरा भी आपका कन्वेक्स ही है, राइट. इससे हमने डिराइव करना है और इनके ऑप्टिकल सेंटर है O1 एंड O2 इन सच अ वे है कि ये O1 एंड O2 जो है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे आपके कोइंसाइड कर रहे हो. ओके, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है दोनों के बीच में. सो आपको यहाँ पर क्या होगा, सपोज दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट अगर आपने यहाँ पर प्लेस करा है तो क्या होगा, अगर बीम ऑफ लाइट, सपोज फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से जा रही है, जो भी आपकी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो आपकी अनऑल्टर्ड होके बाहर को निकल जाती है. बट अगर वो आपकी कहाँ पर जाती है, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी सपोज इसके सरफेस पे, फिर हमने क्या करना है, इसमें मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने वाली है. बट हम क्या करते हैं, जो पहले के सरफेसेस, पहले के लेंसेज में हम बताते थे, हम डिटेल में बात करते थे कि इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगी, फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगी. बट अभी हम डिटेल में ना जाते हुए हम डायरेक्ट करेंगे कि इस लेंस की वजह से जो रिफ्रैक्शन होगी, लेट अस सपोज वो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर आएगी, वो रिफ्रैक्शन करके यहाँ पर इसके साथ कोइंसाइड करेगा और इस पॉइंट पे इस लेंस की वजह से कौन सी इमेज बनेगी, आपकी I1 की इमेज बनेगी. दैट टू इंडिकेट, सपोज ये फर्स्ट है आपके पास, ये सेकेंड लेंस है या A या फिर B लेंस आप कह सकते हो, कि फर्स्ट की वजह से जो आपकी डायरेक्ट इमेज बन रही है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, दैट इज योर I1 है, राइट. एंड सेकेंड में क्या हुआ कि जैसे ही ये वाली रे यहाँ तक पहुँची, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से यहाँ पास करी, राइट. फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से अगेन उस रे का रिफ्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि सेकेंड लेंस में आ रहा है वो. सो यहाँ से रिफ्रैक्शन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगी. सो यहाँ पर जो इंसिडेंस होगी ये, तो इसको क्या कहेंगे, इसको I कहेंगे, राइट. This is your final image that we are getting out of these two convex lenses. ये final image है, ये आपकी बीच में image बनती हुई हमें दिख रही है. So now हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो distance है, देखो वो कितना हो जाएगा, वो हम V1 ले लेंगे, राइट. कि image से optical center तक का distance आप V1 से इसे डिनोट करोगे टू रिप्रेजेंट कि ये image किसका है, ये फर्स्ट वाली की image का distance है. एंड जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका ही रहने वाला है, राइट. और यहाँ पर आपका जो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है ये वाला, अब ये नई चीज़ है, इसको हम V से डिनोट करेंगे क्योंकि ये फाइनल इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट. फिर वहाँ पे सपोज करेंगे कि इसकी जो फोकल लेंथ है ये F1 है एंड सपोज करेंगे इस जो लेंस सेकंड वाला लेंस है उसकी फोकल लेंथ आपकी F2 है. फिर हम दोनों की वजह से जो पावर होती है वो आप यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, अंडरस्टूड कि यहाँ पर मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से फर्स्ट लेंस की वजह से I इमेज है, I1 इमेज है एंड आपका जो ओवरऑल जो लेंसेज के कॉम्बिनेशन की वजह से लास्ट में जो आपका इमेज आती है वो आपकी I से डिनोट हो जाती है, राइट. सो हम यहाँ पर यही वाली चीज़ बनाई गई है. सो क्या कहा जाता है, कंसीडर टू लेंसेज A and B ऑफ फोकल लेंथ F1 एंड F2 प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. हमने ऐसे करना है कि इन्हें बहुत ही क्लोजली प्लेस करना है. लेट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट द पॉइंट O बियॉन्ड द फोकस ऑफ द फर्स्ट लेंस A. जो फर्स्ट लेंस A है उसके बियॉन्ड आपको रखना है यहाँ पर. ओके, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट. और फिर क्या होगा, एक रे इंसिडेंस ऐसे हो जाएगी, ऐसे जाएगी और दूसरी रे आपकी ऐसी जाती हुई आपको दिखाई देगी, राइट. सो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो आपका फर्स्ट लेंस है, फर्स्ट लेंस विल प्रोड्यूस द इमेज I1 इज़ रियल. जो आपका फर्स्ट लेंस प्रोड्यूस करेगा इमेज I1 वो कैसी होगी, वो रियल होगी. बट लेटर ऑन क्या होता है, जब भी आपकी मल्टीपल सरफेसेस होते हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होते हैं, तो हमने ये बात पहले भी करी है कि जो फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है उसकी वजह से जो इमेज बनी होगी वो सेकंड सरफेस या फिर सेकंड लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी, राइट. तो यहाँ पर जो फर्स्ट की वजह से यहाँ पर I1 जो इमेज बनी है वो सेकंड वाले लेंस के लिए कैसा काम करेगी, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी. तो यही यहाँ पर मेंशन करा है, फर्स्ट लेंस विल प्रोड्यूस द इमेज I1 इज़ रियल. इट सर्व्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस B, राइट. तो ये जो सेकेंड लेंस B होगा वो उसके लिए एज अ
क्या होगी, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ये सर्व करेगी पर्पस। ओके, तो यही काम है I1 का, तभी हमने I1 को मेंशन यहाँ पर करा है, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि जो ये I1 आ रहा है वो जो आपका सेकेंड लेंस है, सेकेंड लेंस के लिए कैसा काम करेगा, सेकेंड लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, प्रोड्यूसिंग द फाइनल इमेज आई, और सेकेंड लेंस के बाद जाने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद वो फाइनली इमेज आई को प्रोड्यूस कर देगा, राइट। सिंस द लेंसेज आर थिन वी एज्यूम द ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ द लेंसेज टू बी कोइंसिडेंट, क्योंकि आपके जो लेंसेज है वो वेरी थिन है, तो इनके जो इनके ऑप्टिकल सेंटर्स है उनको ऐसा इमेजिन करना है कि ये बहुत ही क्लोज है एंड वो बहुत ही आपके कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट। सो नाउ अब हम इसमें डेरिवेशन करते हैं। तो आपको जो लेंस फॉर्मूला लगाया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फर्स्ट लेंस लगाएंगे, देन लेटर ऑन सेकेंड लेंस के लिए लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर द फर्स्ट लेंस, फॉर लेंस 1, ओके, फॉर द फर्स्ट लेंस जो आपका ए लेंस भी है उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, वी नो वेरी वेल कि आपका लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। ओके, सिंस आपका जो लेंस है वो आपका फर्स्ट लेंस है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 1 अपॉन f1 कर दोगे, राइट, इज इक्वल टू 1 अपॉन वी होता था, 1 अपॉन वी होता था माइनस 1 अपॉन यहाँ पर u होता था, राइट। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हमें बताना है कि फर्स्ट के लिए v एंड u क्या है हमारे। देखो u तो वैसे ही रहेगा, फर्स्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो तो u ही रहेगा, बट आपका जो फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट टू इमेज तक का डिस्टेंस है वो क्या है, इमेज आपकी अब यहाँ पर फर्स्ट लेंस की इमेज है I1 और यहाँ से लेके उस I1 तक का डिस्टेंस है V1। सो हम राइट करेंगे कि हम रिप्लेस करेंगे V को विद द V1, ओके, क्योंकि यहाँ पे V को रिप्लेस करना है विद द V1, देन वी विल गेट 1 अपॉन f1, फोकल लेंथ f1 है, इज इक्वल टू 1 अपॉन V1 और माइनस आप यहाँ पर 1 अपॉन u करोगे। नाउ यहाँ पर साइन कन्वेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला से ही हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं एंड वो साइन कन्वेंशन हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं जब आपने ये डिराइव करे हैं। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यूज प्लेस करनी है, साइन कन्वेंशन ऑलरेडी वो काम हो चुका है, राइट। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी विल डू द इक्वेशन फॉर द लेंस 2 फॉर लेंस सेकेंड। ओके, सेकेंड लेंस के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर फॉर द सेकेंड लेंस आप फिर से लेंस फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर फॉर द लेंस 1 है, फॉर द लेंस 2 आप क्या करोगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, आपका कितना आ जाएगा, लेंस 2 के लिए फोकल लेंथ जो है वो आपकी 1 अपॉन f2 है, राइट, इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस ऑफ 1 अपॉन u। अब यहाँ पर चेंजेस हमने देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस ऑफ फॉर द लेंस 2 आपका ये देखा जा रहा है कि हमने कहा था जो ये लेंस 2 है आपका, उसके लिए जो ये इमेज है फर्स्ट वाले की जो इमेज है वही आपकी ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो अगर लेंस 2 के लिए ये वाली जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस v1 है वो आपका u हो जाएगा। u होता है ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, दैट मीन u की वैल्यू v1 आपको लिखनी है, राइट। सो हम यहाँ पर लिखते हैं इन पर्टिकुलर केस u इज इक्वल टू v1। ओके, फिर u इज इक्वल टू v1 है, तो हमारे पास यहाँ पे u की वैल्यू हम v1 पुट करेंगे, बाकी आपके सेम रहेगा। नाउ वी विल गेट 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन आपका v1 बन जाएगा। नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, राइट। नाउ जो हम फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड के ऐड करने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे और राइट को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यू विल गेट 1 अपॉन f1 प्लस आपका यहाँ पर 1 अपॉन f2 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इसको प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन v1 माइनस ऑफ 1 अपॉन u और प्लस यहाँ पर 1 अपॉन v माइनस यहाँ पर 1 अपॉन v1 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर वैल्यूज जो है आपकी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट 1 अपॉन v माइनस ऑफ 1 अपॉन u। सो हमारे पास फाइनली कितना आ रहा है, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस ऑफ 1 अपॉन u आ रहा है। नाउ हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन f1 आ गया, 1 अपॉन f2 भी आ गया और यहाँ से 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u आ गया। वी नो वेरी वेल कि 1 अपॉन v और माइनस 1 अपॉन u आपका कितना होता है, 1 अपॉन f होता है। तो वही चीज़ें हमने राइट डाउन करी कि प्लस में यहाँ पर ये वाली चीज़ें लिख ली है और राइट हैंड साइड इसकी कितनी आ गई, 1 अपॉन f आ गई एंड दिस f इज़ द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो कि कॉम्बिनेशन की टोटल कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ रही है, दैट इज़ योर 1 अपॉन f। सो दिस इज़ द मेन फॉर्मूला
जो हमारे पास आ रहा है जब हमने कॉम्बिनेशन में रखना है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ का इन्वर्स है वो किसके इक्वल होगा, इन इंडिविजुअल फोकल लेंथ की इन्वर्स का ऐड होगा, एडिशन हो जाएगा, राइट। फॉर और हमें यहाँ पर पता है वी नो दैट पावर इज इक्वल टू 1/f भी हो जाती है। सो हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज कि यहाँ पर 1/f1 है तो हम यहाँ पर P1 लिख सकते हैं इसका, प्लस यहाँ पर अगर आपका 1/f2 है वी कैन राइट इट एज P2 इज इक्वल टू, ओनली आप 1/f लिखोगे तो यहाँ पर P आ जाएगा। P क्या है, P इज द इक्विवेलेंट, ओके, इक्विवेलेंट आपका पावर आ जाएगी। तो ये पावर आपकी जस्ट नॉर्मली बाय एडिशन से आपकी टोटल पावर आ जाती है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, जब ये ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए तो इसकी जितनी पावर है इसकी जितनी पावर है, वी हैव टू ऐड दीज टू, और फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इस कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी, राइट। सो हमारे पास P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 आ जाएगा, पावर इनकी इंडिविजुअली आ जाएगी। और हमें ये ध्यान देने वाली बात भी है कि अगर कन्वेक्स है आपका, कन्वेक्स के लिए जो पावर और फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, या फोकल लेंथ ही हम लिख ले, फोकल लेंथ कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। जब न्यूमेरिकल करते हैं तो इसका ध्यान रखना है। एंड जो आपका कनकेव होता है उसके केस में जो फोकल लेंथ आती है वो हमारी नेगेटिव आती है, राइट। और सिमिलरली पावर भी क्या होती है, कन्वेक्स लेंस के केस में पावर पॉजिटिव आती है, कनकेव लेंस के केस में आपकी पावर नेगेटिव आती है। सपोज अगर ऐसा हो रहा हो कि ये कॉम्बिनेशन जो है, सपोज ये कॉम्बिनेशन है उसकी पावर टोटली पॉजिटिव आ गई, तो दैट मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ कन्वेक्स लेंस की तरह रिजल्ट दे रहा है। और अगर इस कॉम्बिनेशन की कोई भी अगर कॉम्बिनेशन हो, अगर उसकी पावर नेगेटिव में आ जाए तो दैट मीन्स वो कनकेव लेंस की तरह रिजल्ट्स दे रहा है, बिकॉज पावर उसकी नेगेटिव आ रही है। सो ये चीज़ें, ये दो फॉर्मूला है जो कि आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज में आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच।